इदम अंतिमं सत्रं वर्तते। अस्मिन् सत्रे भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च अस्माभिः क्रियते। अन्तिम सत्रे संवादं कर्तुम् अथ च स्वविचारान् प्रकटयितुम् अस्य कार्यक्रमस्य ये सन्ति मार्गदर्शकाः निदेशकाः समागताः सन्ति, अथ च अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्याः समागताः सन्ति। अहम् आचार्य बोधकुमार झावर्यान्, प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे गुरुजी वर्यान्, आचार्यान् विष्णुकांत निर्मल महोदयान् मंचम प्रति सादरम् आह्वयामि। अश्विनी कुमार महोदयान् एतेषां वयं हार्दं स्वागतं कुर्महे। भवन्तः अप्रैल मासस्य प्रथमदिनाङ्कादेव अत्र साधनारताः सन्ति, अतः तदर्थं भवन्तः अस्माभिः सर्वे सभाज्यन्ते। आचार्याणां वयं करतलध्वनिना हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्महे। कश्चन मङ्गलाचरणं कर्तुम् आगच्छति वा? आगच्छतु। अयम अस्ति विशालः। इस विशाल के लिए भी ताली बजाइए। इसका यूपी पुलिस में चयन हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में इसका चयन हुआ है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। ठीक है ना वो सूचना? ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमं सनापि देवसून्वे अग्ने सोपायनो भवः स च स्वानस्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिर्नरवणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ओम स्वस्तये वायुब्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं स्वर्गणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्त्रि भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वमसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ओम स्वस्ति पंथां मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दधताग्निता जानता संगमेमहि। ओम ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम आग्नयाया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्यभर्षि। हरि ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः। हाँ, भवत्सु छात्रेषु यदि कश्चन एकः बालकः अथ च एका बालिका भवन्तः एतेषु प्रशिक्षणदिवसेषु अत्र उपविश्य किं किम् अधीतवन्तः अथ च भवतां ये अनुभवाः सन्ति तान् भवन्तः अत्र आगत्य वक्तुं शक्नुवन्ति। बालिकासु काचित् एका बालिका अथ च छात्रेषु कश्चन एकः छात्रः। लड़कियों में से कौन आएंगे जो आपको लगता है कि मैंने इतने दिनों में एक प्रतिनिधि होकर के प्रतिनिधि हुई है? कौन आना चाहेंगे? जल्दी से आइए, नहीं तो नाम लेके फिर मैं बुलाऊंगा। हाँ, रत्नी आगच्छति वा? उर्मिला आगच्छतु आगच्छतु। जो अभी समझ में आए आइए तुरंत। जो 15 दिन आपका अभी इंटर्नशिप हुई उसमें जितनी भी कक्षाएं हुई 4-5 मिनट में, और आपका जो विशेष अनुभव हुआ उस अनुभव के बारे में जो आपको लगता है जैसा आपने अनुभव किया सबको देख करके बताना है। एतस्याः भवन्तः करताडनेन स्वागतं कुर्वन्तु।
सभी को नमस्कार। ये जो हमारा प्रशिक्षुता कार्यक्रम था, आज अभी इसका लास्ट सत्रार्ध है, तो हमने 15 दिनों के अंदर बहुत कुछ सीखा था। इस प्रशिक्षुता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जीविका परक कौशल विकास आधारित प्रशिक्षुता का पाठ्यक्रम। तो हमारे इस 15 दिन के अंदर सभी टीचर्स ने अपना अपना एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया था और हमारे टीचर्स का यही उद्देश्य था कि इस प्रशिक्षुता कार्यक्रम से हमारे बच्चे न केवल एक ही विषय पे आधारित होकर अपनी जीविका के लिए आगे कार्य कर सके। इसमें काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स थे, जैसे कि योग के बारे में भी हमें सिखाया था, इंग्लिश के बारे में भी सिखाया था और हस्तरेखा इत्यादि काफ़ी विषय थे जिनके आधार पे हम अपनी रुचि को परख करके, रुचि को जान करके कि हमें इस विषय में रुचि है, इसके आधार पे हम अपने जीविका को चला सकते हैं। और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, जैसे कि सबसे पहला सत्रांत हमारा योगाभ्यास का हुआ था, वो 3 दिन का चला था। उसमें काफ़ी योगाभ्यास भी सीखे थे और एक्यूप्रेशर जैसे 1-2 क्लास हुई थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। इसमें 15 दिन के अंदर हमने वो चीज़ें नहीं सीखी, जैसे कि हम शास्त्र का ज्ञान वो भी नॉर्मल सीखा था, लेकिन ये जो हमारा समय था इनका मैंने खुद ने भी और आपका सबका भी उपयोग किया था हमने। और जैसे कि इंग्लिश में हमने बहुत सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज में हमने कैसे चलना होता है, किस टाइप्स के हमें क्लोथ्स पहनने होते हैं, कैसे हमें बोलना होता है, और जैसे कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के हमें पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। और हमने हस्तरेखा में भी काफ़ी चीज़ें सीखी थी। और आज का जो सेशन था हमारा धर्मशास्त्र के विषय में, तो धर्मशास्त्र के विषय में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी कि धर्म क्या होता है, आचार संहिता ये क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म का लक्षण क्या होता है, काफ़ी चीज़ें सीखी थी जिससे बहुत अच्छा लगा था। और मैं मंच पे विराजमान गुरुजनों का दिल से स्वागत करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबके पेशेंस को देख के मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि आपने बहुत ही एकाग्रता के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में इंटर्नशिप को पूरा किया। धन्यवाद। उर्मिला को भी धन्यवाद। लक्ष्मण पाड़ी जी मंच पर आ जाइए। आप सब बच्चों के बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन संक्षेप में बताया, एक कोई भी छात्रों में से आकर के अपना अनुभव, जो बात इसने कही उनको छोड़ करके बाकी बातें कहनी है। कोई भी एक आ जाइए, नहीं तो नाम लेके बुलाना पड़ेगा। आ जाओ अंकित। पुनरावर्तन नहीं करना उसकी बातों का। नहीं, ये व्याकरण का है, वो भी व्याकरण की है। किसी और विभाग का आना चाहे तो आ सकते हैं। बहुत अभवत। चलो ठीक है, कोई बात। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अद्य प्रशिक्षुतासेवायाः समापनकार्यक्रमे किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। कोऽपि त्रुटिः स्यात् तर्हि क्षम्यताम्। सेवा मानवजीवनस्य परमं धर्मम् अस्ति। यदा सेवा प्रशिक्षितेन जनेन क्रियते तदा सा अधिकं फलप्रदा भवति। प्रशिक्षणेन सह सेवा इति प्रशिक्षुता सेवा इति उच्यते। प्रशिक्षुता सेवायां व्यक्ति विशेषशिक्षया सज्जीकृतः भवति। एषा सेवा समाजस्य विविधक्षेत्रेषु चिकित्सायां, शिक्षायां, प्रशासनवृत्तौ च महत्वपूर्णं स्थानं धारयति। यथा वैद्यः प्रशिक्षणं प्राप्य रोगिणं सम्यक् चिकित्सति, तथैव शिक्षकः अपि
सम्यक् शिक्षायाः ज्ञानं प्राप्त्वा शिष्यान् शिक्षयन्ति। एवं प्रशिक्षुता सेवा समाजस्य उन्नतिं साधयति। प्रशिक्षणं केवलं कर्मकौशलस्य विकासं न यच्छन्ति, अपितु दायित्वबोधं, नैतिकता अपि च विकासयन्ति। सेवा यदा योगेन क्रियते तदा तस्य प्रभावः स्थायी भवति। अतः सर्वे जनाः सर्वासु सेवासु प्रशिक्षणं प्राप्त्वा एव प्रवृत्ताः स्युः इति मम अपेक्षा। प्रशिक्षुता सेवायाः राष्ट्रं समृद्धं सशक्तं च भवति। धन्यवादः। भवते धन्यवादाः। अयं संस्कृतेन भाषितुं प्रयतवान्, अतः अस्मै साधुवादाः। क्वचित् लोपाः भवन्ति अस्माकं भाषणे, व्याख्याने, सम्भाषणे, अतः तान् लोपान् अपि किञ्चित् विलिख्य कुत्र कुत्र अस्माभिः लोपाः क्रियन्ते, अतः तत्रापि परिष्कारः अपेक्षते। साधु। इदानीम् अस्य प्रशिक्षुता कार्यक्रमस्य संयोजक महोदयः सादरं प्रार्थ्यते, विष्णु निर्मल महोदय, यत् किञ्चित् प्रास्ताविकम् उच्यतां भवद्भिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रशिक्षुता कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत तो है ही। जहाँ तक अनुभव की बात है अथवा कुछ प्रास्ताविक की बात है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अनुशासन में भी रहे ये लोग, और अच्छे से आप लोगों ने अध्ययन भी किया। ठीक है, आपकी अवस्था है, उस हिसाब से आप लोगों ने कुछ उच्छृंखलता भी की है, लेकिन चल गया काम। अनुशासन में रहे भी हैं, कुछ कहना भी पड़ा, पर ये सब को देखते हुए भी आप लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया है। और हम लोगों का प्रयास था कि आप लोगों को कहीं इधर उधर न भटकना पड़े, और समन्वयक महोदय जी की एक बहुत अच्छी परिकल्पना थी कि छात्रों के लिए कुछ नया किया जाए, ताकि छात्र जो है वो एक सुगठित और अच्छे तरह से एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे बैठ के और अच्छे से प्रशिक्षण को प्राप्त कर लें। ये एक नया प्रयोग था और मैं समझता हूँ कि प्रयोग सफल भी रहा है। तो इसमें गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आपकी बहुत ही अच्छी ये परिकल्पना थी, और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरह से जारी रहे और छात्रों का भी इसमें सहयोग रहे। और इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद बोलता हूँ। पंद्रह दिन तक लगातार आचार्य विष्णु निर्मल जी ने आपके साथ रह कर के आप सबका मार्गदर्शन किया और आप सबको संभाला। सब दुष्टताएं भी उन्होंने देखी और झेली भी, इसलिए आचार्य विष्णु निर्मल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। अहम आचार्य विष्णुकांत पांडेवर्यान सादरम प्रार्थये। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। आदरणीयाः अस्माकं व्याकरणविद्याशाखायाः अध्यक्षाः आचार्याः बोधकुमार झावर्याः, अथ च अस्याः प्रशिक्षुता सेवायाः अस्य प्रशिक्षुता सेवा कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्य विष्णुकुमार निर्मल महोदयाः, अथ च संचालकाः अस्माकं विद्याशाखायाः एव श्रीमन्तः नरेश सिंह महोदयाः, श्रीमन्तः अश्विनी कुमार महोदयाः, श्रीमन्तः पाढ़ी महोदयाः, अथ च प्रियांशः समेपि छात्राः।
अत्र भवद्भिः तावत् बहु ज्ञानम लब्धम इति मे मति। मैं सोचता हूँ कि आपने यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त किया है। प्राप्त किया है ना? इसका सारा श्रेय जो जाता है इन दोनों विद्वानों को जाता है, हमारे बोध कुमार झा सर और विष्णु कुमार निर्मल जी। इनके लिए तालियां हो जाए। अनयोः द्वयोः एव प्रयासेन तावत् अयं सत्संकल्पः पूर्णः जातः। इन्हीं दोनों महानुभावों के सत्संकल्प से एक कार्यक्रम पूर्ण हुआ है जो है। और भवन्तः सर्वे शास्त्र तृतीय वर्षीया छात्राः सन्ति। भवन्तः अत्यंतम सौभाग्यशालिनः सन्ति। आप सबसे सौभाग्यशाली हैं कि आरंभ से लेकर के आरंभतः अंतम यावत् संपूर्णमपि ज्ञानं भवद्भिः लब्धं यत् अस्माकं समेषां परिकल्पनम् आसीत्, आचार्याणां परिकल्पनम् आसीत्, तत्सर्वमपि संपूर्णं ज्ञानं भवद्भिः शास्त्र तृतीय वर्षीय छात्र एव तावत् लब्धम। आप लोगों का बहुत जो है, और आप लोग जो है बहुत ही सहनशीलता पूर्वक इस कार्यक्रम को पूर्ण किए। उसमें भी आपका योगदान है, आप सभी छात्रों का योगदान है। और उसमें विशेष करके हमारे विष्णु जी का तो इतना बड़ा योगदान है कि एक पैर पर, हमारे बोध कुमार झा सर कह रहे थे कि एक पैर पर खड़े होकर के पूरा प्रशिक्षुता कार्यक्रम को हमारे विष्णु कुमार निर्मल जी ने करवाया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि अब ये जो है विष्णु जी को ही हर साल कराना पड़ेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि दूसरा सबसे बड़ी बात होती है समय देना। और जो जितना समय इन्होंने दिया है इस प्रशिक्षुता कार्यक्रम को, मैं नहीं समझता कि और कोई इतना समय दिया होगा जितना विष्णु जी ने जो है पूरे दत्तचित्त होकर के दिया है इस प्रशिक्षुता कार्यक्रम को, अपना अमूल्य समय। तो इसलिए मैं विष्णु जी का विशेष करके बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपनी तरफ से। और बोध कुमार झा सर तो देंगे ही, जो है उन्हीं की तो परिकल्पना ये रही जो है। अतः अधिक न कहते हुए एक बार मैं फिर से मंचस्थ और सभी छात्रों का अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद भी देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आचार्येभ्यो नैके धन्यवादाः अस्मत्पक्षतः समर्प्यन्ते। आप सबको पता होगा कि ये इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं और 15 दिन की कक्षाओं का व्यवस्थितीकरण, हर अध्यापक के द्वारा पीपीटी से पढ़ाना, इतनी योजना के साथ में पढ़ाना और इतने चयनित विषयों को ला करके आप सबके सामने प्रस्तुत करना, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इस पर 2 महीने से वर्क चल रहा था। आचार्य बोध कुमार झा गुरुजी ने इसके विषय में पूरा विचार किया। विचार करने के बाद में पूरे टीम को बिठाया। टीम को बिठाने के बाद इससे शुरू होने से पहले सब अध्यापकों के साथ में उसकी चर्चा की। चर्चा करने के बाद में पूरी योजना 15 दिन की बनी। इतना सब काम होने के बाद में आपका पहला दिन आया इंटर्नशिप का, तो उसमें पूरा श्रेय आचार्य बोध कुमार झा सर का ही है, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना की और इतने सारे विषय आपके सामने आ पाए, जिससे आप भी लाभान्वित हुए और अध्यापकों ने भी इसको बहुत अच्छे से पूरा देखा और संभाला। मैं इस कार्यक्रम के समन्वयक आचार्य बोध कुमार झा गुरुजी को सादर प्रार्थना करता हूं कि बच्चों का मार्गदर्शन करें। बच्चों के भी दिल होते हैं, आज पता चला। ये एक कन्या आई थी और उन्होंने कहा कि दिल से गुरुजी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आप लोग इतने बड़े हो गए, चालाकी नहीं समझ पाते हो क्या? अभी क्या हो रहा था
एक विष्णु दूसरे विष्णु की प्रशंसा कर रहा था और आप लोग ताली बजा रहे थे। अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद हो। और बहुत ही जल्दी मिनटों में आप लोग इस कैद से अब मुक्त होने वाले हो। हमने कैद कर रखा था आप लोगों को बहुत दिनों से। ये बस बेटा एक काम करना है आप लोगों को। नहीं, प्रतिवेदन के लिए मैं नहीं कहूँगा, वो आपको मालूम है। मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है, आगामी वर्षों में हम हमारे बच्चों को और क्या बेहतर से बेहतर सिखा सकते हैं, करा सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को जरूर रूप से जो है ना फीडबैक में अपना मंतव्य बेटा जरूर प्रकट कर। अपने लिए मत करना, अपने छोटे भाइयों के लिए करना, अपनी छोटी बहनों के लिए करना। मैं चाहता हूं कि जयपुर का इतना शानदार जो है ये इंटर्नशिप का कार्यक्रम हो कि पूरा संस्थान, सारे कैंपस जयपुर का नकल करे। और उसके लिए हमें आपके हेल्प की ज़रूरत है। आपने देखा सुबह से शाम तक, बीच में डांट भी खाई, बीच में आशीर्वाद भी पाया, सब कुछ हुआ। और होता है, बच्चे अगर गलती नहीं करेंगे, बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम लोग बूढ़े आकर के शरारत करेंगे? क्या करना ही है। शरारत मन ना हो करने का ना तो भी करनी है, लेकिन एक उसका की मर्यादा रख करके। एक बार बताओ, हम लोग घर में रहते तो माता पिता के सामने शरारत नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। लेकिन एक वो सीमा होती है, और आप लोगों ने उस सीमा में ही किया है, उसका अतिक्रमण नहीं किया है। अब आप लोग उस स्टेज पर आ गए हो, जब यहाँ से एग्ज़ाम दे करके जाओगे ना शास्त्री थर्ड ईयर का, आपके घर में आपके गार्जियन बुलाएंगे और कहेंगे कि क्या जीवन भर पढ़ते ही रहोगे कि आप कुछ कमाओगे भी, कुछ करोगे भी? कब तक माँ बाप के भरोसे आप लोग रहोगे? तो आपके पास केवल 2 या 3 रास्ते बचे हैं। आज शाम को जब जाना अपने घर, हाथ पांव धो करके पानी वानी पी करके विचार करना कि हमें किस रास्ते पर चलना है। एक रास्ता है कि आप शास्त्री करने के बाद आचार्य में एडमिशन ले लो। दूसरा रास्ता है कि बीएड में शिक्षा शास्त्री में चले जाओ। और एक तीसरा भी रास्ता है। वो तीसरा रास्ता क्या है कि हम ना बीएड करें, ना आचार्य करें, और परीक्षा समाप्ति के अगले दिन से ही कुछ स्टार्टअप करें, कुछ नई नौकरी की तलाश करें, नए क्षेत्र की तलाश करें, और अगले दिन से ही हम लोग कमाना शुरू करें। ये 3 बेटे मार्ग हैं आपके पास। मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ हम अपने बच्चों के कैरियर के लिए अभी हम सोच रहे हैं। और हमने आपके बहुत विषयों को रख दिए हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो ना, ज़रूरी नहीं है बेटा, आप अगर इस कैंपस से जुड़े रहोगे ना किसी न किसी रूप में, चाहे बीएड के रूप में या आचार्य के रूप में या पीएचडी के रूप में, तो आपका जिस भी विषय में इंटरेस्ट हो,
आप या तो डायरेक्ट गुरुजी के पास चले जाना, उन विषयों के गुरुजी के पास, या फिर आप हमारे विष्णु सर के पास आ जाना। आप जो भी सीखना चाहोगे, जिस गुरुजी से सीखना चाहोगे, विष्णु सर आपकी व्यवस्था कर देंगे। मेरा ये है कि हमारा एक भी बच्चा अपने माँ बाप पर बोझ ना बने, अपनी टांग पर जो है, अपने पाँव पर हमारे बच्चे खड़े हों। और ये तभी होगा जो मैंने बताई ये 3 रास्ते, और इन 3 रास्तों की चुनौतियों को भी मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। जो व्याकरण के बच्चे हैं शास्त्री 3rd ईयर के, उन्होंने मेरी बहुत सारी बातों को सुन रखी है पहले से, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार मुझे देख रहे होंगे या मुझे सुन रहे होंगे। कोई बात नहीं, मेरी नज़र में आप सभी अच्छे हो। मैं चाहूँगा किसी भी विषय का बच्चा हो, हमारा बच्चा है, हमारे कैंपस का बच्चा है। मैं चुनौतियों को बता दे रहा हूँ, डिसीजन आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों को जो करना हो करो, लेकिन रास्ते सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। पहला जो रास्ता मैंने बताया आचार्य करने का, उसकी चुनौती ये है कि आपने अभी तक जितना शास्त्र को जाना है, समझा है, उसको आगे ले जाना है। और आगे ले जाने के लिए जैसे अश्विनी गुरुजी हैं, शाम के समय में एक कक्षा लेते हैं, शायद सबको आप लोगों को पता होगा। कहने के लिए वो बहुत ही छोटी सी कक्षा, लेकिन वो सुना होगा ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आपको उस कक्षा को ज्वाइन करना होगा। और एक कक्षा में और स्पेशल चलाने वाला हूँ। ये केवल व्याकरण की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे विषयों में इस तरह का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की 2 कक्षाएं कम से कम एक्स्ट्रा क्लास हर दिन हो, और उन कक्षाओं में आपको जाना भर होगा। बाद बाकी जो सिलेबस है वो सब तो चलता रहेगा। तो एक तो ये है, अगर आप आचार्य में एडमिशन लेते हो तो, और या ज्योतिष में लेते हो, या साहित्य में लेते हो, वेद में लेते हो, तो जो सिलेबस की कक्षा है वो तो है ही, एक्स्ट्रा जो 2 कक्षाएं लगेंगी व्याकरण में तो लगेंगी ही लगेंगी, इसकी गारंटी तो अभी विष्णु सर आपको दे देंगे। बाकी विषयों में भी मैं प्रयास करूँगा। तो एक तो ये है, मैं केवल स्पेशल बात बता रहा हूँ कि आपको आचार्य में एडमिशन लेने पर क्या ऐसा स्पेशल करोगे ताकि आपका कैरियर 2 साल के बाद पक्का वाला हो जाएगा और आपको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा जो है बीएड वाला, उसमें जो है आप सब के सब मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो कि बीएड करने से क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसमें चुनौतियां हैं, कितने अनुशासन उसमें झेलने होते हैं और कितना करना पड़ता है, तो वो सब आपको पता ही है। तीसरा जो है ना कि आप कल से मतलब परीक्षा के तुरंत बाद से ही, मेरा ये है बेटा कि 5 साल बाद मान लो मुझे कोई दुकान खोलनी है, तो हम आज ही क्यों नहीं उस दुकान को खोलें। हम हमेशा अपने जीवन में 5 साल एडवांस रहेंगे, 5 साल पहले से रहेंगे। हमें मान लो कर्मकांड पौरोहित्य करना है 5 साल के बाद, आज से क्यों ना करें। हमें कुछ भी करना है, हमें मान लो किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है, आज ही एक मेरे मित्र थे, मिले थे, कहा कि सबसे ज़्यादा नौकरी जो है ना आज की डेट में संस्कृत वालों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मान लो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है, तो हम 2 साल के बाद जो करेंगे, बीएड करने के बाद, आचार्य करने के बाद, कल से क्यों नहीं ज्वाइन करें। एक बात बताओ, केवल उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ। तो कुछ न कुछ उपार्जन और माता पिता को निश्चिंत कर देना। और आजकल के बच्चे तो ये चाहते ही हैं कि आपके कारण आपके माँ बाप की नज़र कभी झुके नहीं और उनको कभी परेशानी न महसूस हो। बस ये 3 रास्ते हैं, आपको चुनने हैं। आपके गुरुजी लोग जो मंच पर बैठे हैं या मंच से बाहर हैं, सब के सब आपके कल्याण की कामना करते हैं, आपके हित की कामना करते हैं। आप सब के सब, आप लोगों का जीवन शानदार हो, जानदार हो और मानदार हो, इस कामना के साथ आप सब
को बधाई देता हूँ। आप सब लोग बढ़िए, श्रेयस को प्राप्त करिए। और आपके जो गुरुजी लोग हैं वो जो आप लोगों की भलाई के लिए जितना भी सोचते हैं, जैसे बढ़ चढ़ करके आपने इसमें हिस्सा लिया, इसी तरह हिस्सा लेते रहिए। बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद। आचार्यभ्यो धन्यवादाः। गुरुजी ने इतनी अच्छी बातें हम सबके जीवन के लिए बताई और ऐसी बातें बताई जो हमारे लिए सर्वदा श्रेयस्कर हैं। अगर उनका हम जीवन भर पालन करते हैं या आज से ही पालन करते हैं, या हमको दिशा नहीं मिल रही थी या हम दिशा समझ नहीं पा रहे थे कि हमको करना क्या है, कि शास्त्री तो होने वाली है लेकिन आगे क्या, तो इस भाषण को सुनकर के, इस व्याख्यान को सुनकर के, इस बोध को सुनकर के जो अभी आपको हुआ, उससे आप अवश्य आगे का जीवन सही कर पाएंगे, ऐसा हमको आचार्य जी के भाषण को सुनकर के लगता है। तो आचार्य जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गुरु जी का मार्गदर्शन हमको सर्वदा प्राप्त होता रहे, ऐसा हमारी आशा और अपेक्षा है। अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अश्विनी जी को बुलाता हूँ। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपाववृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मंचस्थगुरुभ्यो नमो नमः। अस्य प्रशिक्षुता कार्यक्रमस्य किं महत्त्वम् इदं सर्वविदितमेव प्रायः। अस्य महत्त्वं यथा छात्रैः स्वकीयः अनुभवः अत्र उक्तः, यथा च गुरुभिः अत्र उद्बोधनं कृतं, तेन अस्य कार्यक्रमस्य महत्त्वं ज्ञातुं शक्यते। अवसरोऽयं धन्यवादज्ञापनस्य। आदौ अहं येषां परिकल्पनया अयं कार्यक्रमः आरम्भः समाप्तश्च जातः पूर्णतां च अगात्, तेभ्यः समन्वयकेभ्यः आचार्यबोधगुरुचरणेभ्यः अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। एवं च अस्य कार्यक्रमस्य सहसंयोजकाः सन्ति विष्णुकान्तगुरुचरणाः, तेभ्योऽपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। येषां च सततप्रयासेन निरन्तरप्रयासेन च अयं कार्यक्रमः पूर्णतामगात्, तेभ्यः विष्णुनिर्मलमहोदयेभ्योऽपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। धर्मशास्त्रमहोदय विभागस्य आचार्याः लक्ष्मणपाठिमहोदयाः, तान् प्रति अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। भवतां सर्वेषां साहाय्येनैव अयं कार्यक्रमः पूर्णतामगात्, अतः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादाः। तथा च अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः नरेशसिंहमहोदयाः, तेभ्योऽपि भूयो भूयः धन्यवादः। ओम्। धन्यवाद ज्ञापकेभ्यः अश्विनी कुमार महोदयेभ्यः अपि धन्यवादाः। इदानीं शान्तिमन्त्रेण वयम् एनं कार्यक्रमं समापयामः। खड़े हो जाइए सब। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। धन्यवादाः।